Hey guys, and welcome back to the channel and welcome back to yet another book review video. And it feels so good to review a book after so long. एंड आज जिस बुक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही शॉर्ट, प्यारी और हार्ट वार्मिंग बुक है, विच इज़ दोपहरी बाय पंकज कपूर. नाउ यू मस्ट बी अवेयर विद द ऑथर. पंकज कपूर ये एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, एक्टर हिमसेल्फ. तो इनकी जो बुक है, ये जो शॉर्ट नॉवेला है, ये बिल्कुल आपको सिनेमैटिक फील देने वाली है. आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी थिएटर में बैठे हैं एंड कुछ अपने सामने बहुत ही ब्यूटीफुल सा अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं, कुछ बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस कर रहे हैं. अब इस स्टोरी के प्लॉट को हल्का सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि ये किस बारे में है. तो इस स्टोरी की जो मेजर कैरेक्टर हैं वो हैं एक बहुत ही एल्डरली लेडी, अम्मा बाई. एंड वो अपने केयर टेकर के साथ अपनी बहुत ही पुरानी हवेली में रहती हैं. हालांकि उनका जो केयर टेकर है उनके साथ रहता नहीं है. ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाली बात होने वाली है, अभी आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा. अम्मा बाई के जो बच्चे हैं दे आर मैरिड एंड अब वो फॉरेन में सेटल हो गए हैं. वो कहते तो हैं कि वो आएंगे, पर स्टोरी में वो आते तो नहीं हैं. अम्मा बाई जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोनली सी हो गई हैं. आपको थ्रू आउट जो मूड है स्टोरी का वो बहुत ही मेलनकलिक, नॉस्टैल्जिक और एक लोनसम सा मूड आपको नज़र आएगा मूवी में. एंड कुछ स्ट्रेंज हो रहा है इस वक्त अम्मा बाई के साथ. दोपहर में 3 बजे के करीब एक वो अजीब सी आवाज़ें सुनती हैं दरवाजे के साइड. अपने घर में, अपनी हवेली में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनती हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं. उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ पाए कि किसकी आवाज़ें हैं एंड वो अपनी हवेली में अकेले हैं, तो उन्हें और भी ज़्यादा डर लग रहा होता है. एंड आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जब इंसान ओल्ड होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो कैसे ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कैसे इंसान को ह्यूमन कनेक्शन की लॉन्जिंग होने लगती है. वो चाहता है कि लोग उसके साथ रहें, वो लोगों के पास रहे, इंटरेक्शन हो. बट अम्मा बाई के लाइफ में ये सब कुछ मिसिंग है. उनका जो केयर टेकर है वो सिर्फ काम वगैरह करने आता है पर उनके साथ रुकता नहीं है. एंड अम्मा बाई का उनके केयर टेकर जुम्मन के साथ एक बहुत ही ह्यूमरस सा रिलेशनशिप दिखाया गया है, एक बहुत ही फ़नी सा रिलेशनशिप है. ये बुक सिर्फ सैड मूड में नहीं है, ये एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा आपको हंसाती भी है. एंड एट द सेम टाइम आपको भी ना वो अम्मा बाई का मूड, वो फीलिंग बहुत ही कस के महसूस होगी. जब वो लोनली फील कर रही होंगी तो आप भी चाहेंगे कि काश आप उनके पास होते उनको कंपनी देने के लिए. कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है एंड कुछ लोग अम्मा बाई को सजेस्ट करते हैं कि अब आप यहाँ अकेले क्यों रहेंगी और एक ओल्ड एज होम में जाइए. वो बहुत ही ज़्यादा ना चाहते हुए भी अपनी हवेली को छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर वो वहाँ पे जाती हैं, विज़िट करती हैं. एंड वहाँ पे उनको पता चलता है कि उस प्लेस की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है. एंड वो वापस आके बहुत रिग्रेट करती कि मैं गई ही क्यों, मैंने अपनी हवेली को छोड़ा ही क्यों. फिर उनकी लोनलीनेस का एक और इलाज सामने आता है. एंड उनके जो हस्बैंड के फ्रेंड होते हैं, हालांकि अब अम्मा बाई के हस्बैंड नहीं रहे, वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके जो फ्रेंड होते हैं वो अम्मा बाई के मतलब एक क्लोज रिलेटिव टाइप के हो गए हैं और अब उनके सुख और दुख में उनके साथ रहते हैं. तो वो अम्मा बाई को सजेस्ट करते हैं कि आप किसी को रख क्यों नहीं लेती रेंट पे, किसी लॉजर को रख लीजिए आप. तो अम्मा बाई को इनिशियली तो ये आइडिया बहुत ही अपसर्ड लगता है कि मैं अकेले रहती हूँ एंड उसने रात में मेरा गला दबा दिया तो मेरी सारी चीज़ें लेके भाग गया. तो ऑब्वियसली आप एक एल्डरली वुमेन से जो अकेले रहती है एंड शी इज़ वेरी ग्रीफ स्ट्रिकन, उसके बच्चे अब फॉरेन में सेटल हो गए हैं एंड वो एक लॉजर के ख्याल से ऑब्वियसली डरेगी क्योंकि कोई है नहीं आगे पीछे देखने वाला, तो वो क्या करेगी. बट समहाउ शी इज़ कन्विंस्ड नाउ कि ठीक है, देख लेते हैं, रख लेते हैं. तो बहुत सारे ऐसे टेनेंट्स आते हैं बट कोई भी ऐसे अप्रूव नहीं हो पाता है. एंड एट द वेरी एंड एक लड़की आती है जिसका नाम होता है साहिबा. एंड अम्मा बाई कन्विंस्ड कि यस शी इज़ द वन, ये रहेगी मेरे साथ मेरे घर में. एंड जो लड़की है वो जो जॉब करती है उसकी टाइमिंग भी बड़ी सही सी है कि वो दोपहर में अम्मा बाई के साथ रह पाएगी. तो उनका जो दोपहरी का जो डर है कि कोई आता है, नॉक करता है, ये पता नहीं कौन है, वो भी नहीं रहेगा. तो अम्मा बाई की लोनलीनेस का तो बहुत ही अच्छा इलाज हो जाता है. थ्रू द टाइम अम्मा बाई और साहिबा एक बहुत ही ज़्यादा प्यार और ब्यूटीफुल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं आपस में, एकदम मदर डॉटर टाइप का बॉन्ड. अम्मा बाई को कभी कभी साहिबा पे गुस्सा भी आती है, साहिबा भी अगर अम्मा बाई कुछ गलत करती हैं तो उनको डांट देती है. तो आप ये जो मदर डॉटर का जो रिलेशन है आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इस बुक में इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है. एंड
किताब का हर चैप्टर, हर सेक्शन आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट सा सिनेमैटिक फ़ील देगा। जिस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, जिस पोएटिक लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है, वो माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो ऐसे ही अम्माबाई और साहिबा का बॉन्ड फॉर्म होता है एंड एट द एंड साहिबा अम्माबाई को कुछ ऐसा देती है जिससे अम्माबाई को लिटरली एट द एंड वो खुद से मिल पाती हैं, एक सेल्फ डिस्कवरी हो पाती है, उनकी डिग्निटी लौट आती है कि अब वो एक मतलब यूजलेस सी एल्डरली वुमेन नहीं है जो सिर्फ एक लोनलीनेस से ग्रीफ स्ट्रिकन है। अब वो उनकी एक खुद की आइडेंटिटी भी है और ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें किसी ना किसी की हेल्प मिल ही जाती है अगर हम बहुत ही ज़्यादा रेडी होते हैं, इफ़ वी आर द सीकर। तो अम्माबाई के साथ भी ऐसा ही होता है। ये बहुत ही शॉर्ट सी नोवेला है एंड आपको इसको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। टू हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड द बुक एंड द टोन ऑफ ओवरऑल नोवेला, आई विल रीड अ वेरी शॉर्ट पोर्शन ऑफ द बुक ताकि आपको समझ में आ पाए एंड आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। सो हियर वी गो। The sky was strewn with kites and voices could be heard in the neighborhood. Deft maneuvers were being played out, kites were getting cut down. Jumban was sweeping the courtyard with a broken broom. Angrily, he snapped the broom in two. Its bristles scattered around the courtyard. When Amma Bai saw bristles along with her cup of chai in the tea tray, she scolded Jumban heartily. With his stony face betrayed no expression. After hearing her out, he said, I'd like to settle my account. It was as if a scorpion has stung Ammabai. So now I hope you have understood the plot well, and the question is ki, who should read this book? The answer is literally anyone can read this book. Anyone, any age, anyone. Like, yes, anyone can read this book. But definitely those who love, the theatrical charm, old city vibes and very retro thematic things, those people can definitely read this book. And I will give this book a 4 out of 5 because I love this novella and I think you should definitely pick this one. So this is it for the today's video, guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel, and also do tell me how do you think about this book. I would love to read them. Till then, bye bye and take care.